ये मातृशक्ति बैठक में आप भी शामिल हुए हैं, क्या निर्णय लिए हैं इसे? मातृशक्ति आज बैठक में हमने ये निर्णय लिया कि जैसे कि दहेज को लेकर जो लड़की कहीं भाग जाती है तो उसको मन घड़न दहेज जो चल रहा है उसको हम हमारे अभियान के तहत बंद करवाएंगे, कम करवाएंगे और एक दंड स्वरूप कुछ राशि कम करके न रखेंगे ताकि अन्य देख के गलती ऐसी ना करे। ये समझ बनाने के लिए हम एक अभियान के रूप में गांव-गांव जाएंगे, गांव-गांव बैठक लेंगे और दहेज को कम करवाने की पूरी हमारी कोशिश रहेगी। और समाज में जो दहेज, दारू, डीजे इसके ऊपर हमारा पूरा अभियान रहेगा। एवं हम जो हमारी बहनें पीड़ित है, जो दहेज को लेके पीड़ित है, किसी कारणवश और जो सरकार के द्वारा एक 50% आरक्षण है तो वो आरक्षण को बराबर ले नहीं पा रही है, उसके लिए हम महिलाओं में जागृति फैलाएंगे। एवं दहेज को लेके हमारा एक बहुत ही कड़क कदम रहेगा। दहेज को हम अपना कम करवाएंगे, जो भाग जाते हैं और जो लमसम राशि रखते हैं उसको भी हम कम करवाएंगे। ये हमारा पूरा अभियान है। हम इसमें अपने कठोरता से और एकदम कड़कता से पालन करेंगे और गांव-गांव इस बात को हम फैलाएंगे और मातृशक्ति को एक विश्वास एवं एक सम्मान की दृष्टि से हम देखना चाहते हैं। शंभू माता मंदिर पर आज आदिवासी समाज सुधार संगठन के बैनर तले जो मातृशक्ति की जो बैठक हुई है, जो आपने भी कोई विषय रखा था इसमें, तो क्या ऐसी समाज में ऐसी क्या विकृतियां हैं जो इसके बारे में आप जो उस समय बता रहे थे, आप कुछ बता सकते, बताइए। जो आज शंभू माता मंदिर पे एक बैठक रखी गई जो समाज को लेकर, तो मैं यही मेरे सभी आदिवासी समाज से यही एकता करना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो दहेज कम किया जाए और डीजे और दारू जो अंग्रेजी दारू रहता है वो भी बंद करवाया जाएगा। और प्लस सबसे ज़्यादा हमारा अभियान यही रहेगा कि दहेज को लेके कभी कोई गाँव में दहेज फिक्स कर दिया गया है, लेकिन उनको भी जिन्होंने फिक्स कर दिया है उनको भी कम करवाएंगे और जिन्होंने ज़्यादा परसेंट में दहेज नक्की कर दिया, जो अपनी भाषा में बोलते कि देश घड़ दे दूँ, तो इन 12 अगर वधु घड़ भी दे दो है तो भी हम कम कराओ हूँ। और अगर नहीं कम करे तो तेना गाम ना पटेल जो तड़वी है और जो 5, 6, 7 आदमी रहे हैं अपन गाम में, तो तेना ऊपर भी कानून लागू कराओ हूँ। और हमारा समाज ने अमो जो गाँव ની बेटी है जो सोरिये नाना ही लेना आपण बांधता घेर भी काम करे तेन प्लस तेना ही गलती थी जाए है कि ती नाहन शादी कर ले या मन पसंद करे ते भी आईन बाके मैं भणावी अन एतरू देज लूँ, तो ती बचपन ही काम करे अन जब तक तेना नेम लागे कि मारा आईबा जीवी रहा है तब तक वो आईबा नी सेवा साकरी भी करे सोरी। तो मारो एक उद्देश्य यो रहे कि हमेशा देज कम करवानो रहे और डीजे और दारू बे बिल्कुल बंद। अने जीत जो तड़वी है अन जो खाईकी जो कड़कड़ा खाई रहा है देश तेना ऊपर अगर जब तक मन सूचना मिली या हमारा समाज ने, तो हमें एना ऊपर कानून नियम लागू कराऊँ हूँ और जो भी धाराएँ लागी रही हैं ती धाराएँ भी लागू कराऊँ हूँ। तो मारी एक ना मीडिया थ्रू कहवामां आवे कि जे भी अपना गाम में ली रहा है अन जो पटेलगिरी करी रहा है कि कई भी कर रहा है, कोटवाड़ है, कई भी जो साना साना रुपया भी ली रहा है, तो तेना ऊपर भी नियम लागू कराऊँ हूँ। और भांगजेड़िया भी आज की जनरेशन में 20,000 ही ऊपर भांगजेड़ ली रहा ते भी हमको कम कराऊँ। एक सवाल और, मातृशक्ति के बैनर तले मान लेते हैं समाज सुधार संगठन है, जो खास करके आदिवासी समाज में जो नाबालिग लड़कियां जो जा रही है, मातृशक्ति क्या कदम उठाएगी उनको जागरूकता लाने के लिए जो रोक सके? मातृशक्ति ये कदम उठाएगी अगर नाबालिग लड़की जा रही है और अगर पहले तो क्या करते हैं जो हमारा आदिवासी समाज है वो सबसे पहले छुपके से दहेज नक्की करता है। अगर उनमें 6 लाख 7 लाख 8 लाख बताते हैं, अगर नहीं दिए जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि उनको FIR की धमकी दी जाती पुलिस थाने। तो हमारा मातृशक्ति का और सभी समाज का ये उद्देश्य रहेगा कि हम मिल के और सबसे पहले हम बैठक करेंगे और लड़की से भी पूछताछ करेंगे कि अगर वो मनपसंद से गई है तो उसको दोबारा उसके परिवार वालों को दिलवाएंगे भी ज़रूर और घर पे भी लाएंगे। उसको 18 साल पूर्ण होने के बाद शादी करने का भी निर्णय रहेगा। अगर वो वापस उसी लड़के को जाएगी तो उसी से ही शादी करवाएंगे, लेकिन ये रहेगा कि उसको ज़्यादा दहेज नहीं दिया जाएगा और प्लस उस लड़के पे सामने वाले के FIR नहीं होगी। ठीक है भाई साहब, आज शंभू माता मंदिर पे जो बैठक हुई है मातृशक्ति की, क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या वजह रही आज मातृशक्ति की बैठक करी आप?
मातृशक्ति की बैठक आज मकर संक्रांति का शुभ दिवस था और आज ही के दिन मातृशक्ति में, नारी शक्ति में जागृति लाने के लिए मातृशक्ति जागरण अभियान चलाए जाने का आज हमने यहाँ पे शुरुआत माता बहनों की उपस्थिति में की है, क्योंकि मातृशक्ति ही जो है इस संसार की उत्पत्ति का कारण है। जितने भी जीव जंतु, चाहे मानव को छोड़ के अन्य भी जीव जंतु है, वो माता के कारण ही उनकी उत्पत्ति हुई है और हमारी मानव की भी माता के कारण ही हुई है। माता के पास जितना ज्ञान होता है, मातृशक्ति के पास में जितने संस्कार होते हैं, उतने संस्कार, उतना ज्ञान, बुद्धि अन्य में हम पुरुष वर्ग भले हो लेकिन उनमें भी इतना नहीं होता है। क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है वो माता की गोद में ही पलता बड़ा होता है और माता के संस्कार जो हैं वो जैसा माता का व्यवहार होता है उसी के अनुसार पल पोस के बड़ा होता है और समाज के अंदर आता है। समाज में आकर अगर माता सही है, सही ज्ञान दिया, संस्कार दिए हैं तो वो जो है बहुत अच्छे काम करेगा, सही धंधे करेगा, सही रास्ते पे चलेगा, पढ़ाई लिखाई करेगा, सब कुछ करेगा। क्योंकि मातृशक्ति जो है संस्कार जो देना वो इनके पास में ही है और आज के समय में सारे संस्कारों का ह्रास हो रहा है, संस्कारों का नाश हो रहा है। बच्चे पिताजी की बात नहीं मानते, माताजी की बात नहीं मानते, भाई बहन की, गुरुजी की, और इधर उधर भटकने का कारण यही है कि जो है हमारे संस्कार खत्म हो रहे हैं। हमने मातृशक्ति का जो जागरण अभियान, उसके तहत आज जो बैठक बुलाई, उसका उद्देश्य यही है कि बच्चा जो है पैदा होते ही अच्छे संस्कार में पले बढ़े और बड़ा हो। उसकी दूसरी बात यह है कि आज हमारे समाज में, आदिवासी समाज हो या अन्य समाज हो, बेटियों के प्रति, नारी के प्रति बहुत ही उत्पीड़न का मामले आते हैं, बहुत अन्याय और अत्याचार होता है। और आदिवासी समाज में, जनजाति समाज में तो इतना ही अभी अत्याचार पीड़ा उत्पन्न हो गई है कि जैसे दहेज का नाम हो या अन्य खर्चे हो, सारे खर्चे जो है बहन बेटियों के नाम से किए जाते हैं और उनके माथे पड़ते हैं और काख में बच्चा और माथे पे पोटली शहर शहर घूम रहे हैं। आज पूरे गांव, जिलों में देखो आप, आसपास के गांव में जहां भी जनजाति समाज, आदिवासी समाज निवास कर रहा है, युवा पीढ़ी दिखाई नहीं दे रही। 25 साल के लड़के लड़की, युवा सब काम पे है, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। आने वाले समय में ये खतरा और बड़ा गंभीर होने वाला है। तो हमारे समाज को कैसे जागृत किया जाए, कैसे उनको अपने पैरों पे खड़ा किया जाए, सही रास्ते पर कैसे लिया जाए, उससे हमने सोचा कि मातृशक्ति को आगे लाया जाए, जो बहुत बढ़िया विकल्प है। माता का संपर्क, माताओं की बात सभी लोग मानते हैं और इनकी टोलियां बनाई जाए और गांव-गांव में अभियान चलाए जाएंगे। जहां पर देव स्थान हो गांव में या अन्य स्थान हो, वहां हो सकता है, या गांव में कहीं भी बैठक हो सकती है, लेकिन माताओं का दल जोड़ा जाएगा गांव-गांव में और बैठक की जाएगी और समाज में जागृति लाने का काम किया जाएगा। इसलिए आज यहाँ पर संख्या कम है लेकिन पूरी विधानसभा से एक जो मातृशक्ति को हमने बुलाया है, नेतृत्व है पूरा यहाँ पे, और शुरुआत की है। पवित्र दिन और माता जी का मंदिर है, माताओं को ही जागृत करना है, मातृशक्ति को जागृत करना है। इसीलिए माता जी स्वयंभू माता जो यहाँ की उत्पत्ति है, उस माता के दरबार में आके हमने आज ये शुरुआत की है और ये अभियान हमारा आगे चल